नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज राय मेहता है और मैं डॉक्टर मेहता आई केयर हॉस्पिटल का कार्यवाहक निदेशक हूं और एक नेत्र विशेषज्ञ हूं। आज मैं आप लोगों को रक्तचाप, उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उसके लिए आँखों की देखभाल क्या करनी चाहिए और उसमें आँखों की एग्जामिनेशन या नेत्र को जो है एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आंखें जो हैं उनको मिरर ऑफ द बॉडी कहा गया है, यानी कि वो शरीर का दर्पण है। शरीर के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके कुछ ना कुछ लक्षण आंखों के अंदर देखे जा सकते हैं। और आंखें एक ऐसा शरीर का भाग है जिसमें कि खून की नाड़ियों को हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। सभी कैलिबर की, सभी मोटाई की या सभी विड्थ की जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको, जिनको हम कहेंगे आर्टरीज, आर्टीरियोज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वीनस एंड वेन्स, पूरा जो सिस्टम है उसके हर एक भाग को हम आंख के अंदर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन होती है जिसमें कि एक आई सर्जन जो है अपने बाकी स्पेशलिस्ट को वो बता सकता है कि आँख की जो उनकी खून की नाड़ियाँ हैं उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही चेंजेस जो हैं अन्य तंत्रों में, अन्य भागों में भी आ सकते हैं। हाइपरटेंशन और आँखों के एग्जामिनेशन का बहुत ही आपस में क्लोज संबंध है, बहुत ही जुड़े हुए हैं ये। और जो इसके लिए जो एक सबसे बढ़िया काम था वो कीथ, वॉगनर एंड बार्कन्स नाम 3 वैज्ञानिकों ने किया था और उन्हीं के नाम से, कीथ, वॉगनर एंड बार्कन्स, इस नाम से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ग्रुपिंग की गई है और ये बड़ा क्लासिकल पेपर था। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं उससे पहले जो है डॉक्टर आपको कहेगा क्या आपने अपना फंडस एग्जामिनेशन कराया। फंडस एग्जामिनेशन का मतलब होता है आंख के पर्दे को एग्जामिन करना, आंख के पर्दे को अच्छी तरह से देखना पुतली फैलाने के बाद। और जब पुतली फैलाने के बाद जो है डॉक्टर जो है या तो डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप से आपकी आंख को देखता है या एक स्लिट लैंप पे आपको बिठा के एक लेंस हाथ में पकड़कर उसके से देखता है, या इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी करता है जिसमें वो सर के आसपास एक बैंड लगा के और हाथ में एक लेंस के द्वारा जो होता है आपकी आंख को एग्जामिन करता है। तो ये जो फंडस एग्जामिनेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हाइपरटेंशन या रक्तचाप शुरू शुरू में होता है तो खून की नाड़ियां जो होती हैं वो उस उच्च दबाव के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनमें स्पैज्म आता है, वो जो है उनके अंदर जो है उनकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है। तो इसको जो है हम A:V रेशियो के नाम से देखते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में जो है रेशियो क्या है। और एक चीज याद रखिए कि ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये, इनकी दीवारें पारदर्शी होती हैं। तो जो हम एक्चुअली देखते हैं, हम जब एग्जामिन कर रहे होते हैं, हम खून का जो उसमें से जो खून जो बह रहा है उसको देखते हैं हम। तो ये जो A:V रेशियो होती है कि अगर स्पैज्म है तो हम बोलते हैं देयर इज अ स्पैज्म, और उसके लिए जो है फिर डॉक्टर जो है हाइपरटेंसिव जो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट करता है उसकी डोज को एडजस्ट कर सकता है। और कभी कभी जब ये रक्त दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें से खून का रिसाव भी हो सकता है, उन ब्लड वेसल्स में से, खून की नाड़ियों में से, और वो जो है हेमरेजेस के रूप में, या जिनको हम कहेंगे फ्लेम शेप, जैसे एक लॉ होती है उस तरफ का हार्मोन का जो हेमरेज है वो रेटिना के ऊपर जो है आँख के पर्दे के ऊपर देखा जाता है। और कई बार जो है खून की नाड़ियों में से रिसाव ज़्यादा होता है तो खून के अंदर से जो प्रोटीन होती है वो भी पर्दे के ऊपर जाके जमा हो जाती है, जो कि छोटे छोटे जो हैं जिनको हम हार्ड एक्सुडेट्स के नाम से कहते हैं, जैसे कुछ वसा के पिंड जिनको हम कहते हैं, या फैट के जो डिपॉजिट्स हैं वो पर्दे के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा कई बार जो नाड़ियां हैं वो जो सिकुड़ जाती हैं तो एक छोटा सा हिस्सा इन्फाक्शन का बन जाता है, जिसको हम कहेंगे कि उतने हिस्से में खून की सर्कुलेशन ना होने के कारण रेटिना जो है वो डेड हो जाता है। उसके अंदर फिर कॉटन वूल स्पॉट बनते हैं, जैसे कपास होती है उस तरह के हमें नजर आते हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके साथ डॉक्टर्स का डिस्कशन होती है, जो आपको हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो फंडस एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए आपकी एंटर हाइपरटेंसिव डोज को, जो ड्रग्स की डोज है, उनको टाइट्रेट करता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको बिना जाने जो है कई बार जो है या तो इनएडिक्वेटली आपका ब्लड प्रेशर ट्रीट हो रहा होता है या ओवर ट्रीट भी हो सकता है, जो कि दोनों सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। जब धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जो है काफी साल तक बढ़ जाता है तो जो खून की नाड़ियों में जो स्पैज्म होता है उस कारण से क्या होता है, जो मांसपेशियां, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं उसमें थोड़ा सा जो है फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। वो जो है उनमें जो है थोड़ा सा टिश्यू डेड हो जाता है और वो दूसरे टिश्यू में, फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और उस समय जो है जो
जो आपके जो नाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर से जो है रिफ्लेक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम जो है कॉपर वायरिंग कहते हैं, और अगर बहुत देर तक हो जाए तो वो सफ़ेदी आ जाती है तो उसको सिल्वर वायरिंग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कितने समय तक जो है बढ़ा रहा है और कितनी मात्रा में बढ़ा रहा है। कई बार जब ब्लड प्रेशर स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और उम्र भी पेशेंट की बढ़ती जाती है, कुछ चेंजेस उम्र के कारण आते हैं और कुछ हाइपरटेंशन के कारण आते हैं, तो इनको भी हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं ताकि डॉक्टर को समझ में आए कि जो एज के कारण चेंजेस हैं उनको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस, और जो हाइपरटेंशन के कारण आते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टिव स्क्लेरोसिस। और उन दोनों के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर को अपनी डोज उसी के मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ेगी। जो एज रिलेटेड स्क्लेरोसिस के कारण जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, उनमें इतनी जो होती है जो लचीलापन नहीं रहता, तब ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा सडनली प्रेसिपिटसली हमें नहीं नीचे लाना होता, धीरे धीरे नीचे लाना होता है। इसी प्रकार से अगर ब्लड प्रेशर में सडनली राइज हो जाए, स्पाइक आ जाए, तो उसमें कई बार एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन के चेंजेस आ जाते हैं। उसके अंदर जो है अनियन पीलिंग और हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर देखता है। उसमें सडनली नंबर ऑफ एक्सुडेट्स बढ़ जाते हैं, और जो होता है इनफैक्ट पर्दे में सूजन भी आ सकती है। इवन ऑप्टिक नर्व जो आंख की नस होती है उसमें भी सूजन आ सकती है। तो ये जब चेंजेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो और जब अगर जो होता है ग्रेड 4 जिसको हम या ग्रुप 4 चेंजेस कहते हैं, तब इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय जो है पेशेंट को जो है उसमें उसको ब्रेन में ब्लीड होने के, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैं आपको जो मैसेज आज दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के मरीज को पहले अपने आई सर्जन से फंडस का इवेल्युएशन कराना चाहिए, फंडस का कंप्लीट एग्जामिनेशन कराना चाहिए, फिर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि मेडिसिन या कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हों। उसी ढंग से जो डॉक्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने पेशेंट को कहें कि आप पहले अपना फंडस का इवेल्युएशन करा के आएँ, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट उसमें डॉक्टर जो लिखे कि उसमें कितना स्पैज्म है, कितना स्क्लेरोसिस है, कितने हार्ड एक्सुडेट्स हैं, कितने सॉफ्ट एक्सुडेट्स हैं। और बेहतर तो यही होगा कि हम उस समय जो है आँख का फंडस का यहाँ तो एक फोटोग्राफ भी खींच लें, या एक ओसीटी नाम का टेस्ट है वो भी कर लें, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ताकि एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनता रहे पेशेंट का। और ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखते हैं उनमें एंड ऑर्गन डैमेज कम होती है, उनमें जैसे किडनी की डैमेज है, हार्ट की डैमेज है, वो कम होती है। और एक आइडियल ब्लड प्रेशर को जब पेशेंट मेंटेन करता है तो उसकी लाइफ जो है नियरली नॉर्मल रहती है। और फंडस एग्जामिनेशन जो है इसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त और कारगर साधन है। तो और मेरी ये रिक्वेस्ट डॉक्टर से भी है जो कि इंटर्निस्ट हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कि अपने एक आई सर्जन के साथ अच्छा तालमेल रखें, और पेशेंट जो है दवाई डलवाने के बाद, पुतली पूरी फैलाने के बाद जो है अपना फंडस इवैल्यूएशन के बाद जो है आपके पास आएँ और रेगुलरली अपना ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।